क्या आप जानते हैं राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा राजा था जिसे इतिहास ने तो भुला दिया, बट उसके दुश्मन उसकी वीरता कभी नहीं भूले। धौलगढ़, एक छोटा पर अदम्य किला। यहीं से शुरू होती है प्रताप देव की कहानी, जिसने 9 साल की उम्र में अकेले तलवार थामी थी। किसी ने उसे युद्ध नहीं सिखाया, उसने खुद सीखा, खुद गढ़ा अपना भाग्य। छत पर रात के अंधेरे में बैठा वह नन्हा राजकुमार एक ही सपना देखता, मेरा राज्य कभी झुकेगा नहीं। किले के द्वार पर एक दिन मुगल दूत आया। फरमान था, झुको वरना मिटा दिए जाओगे। दरबार गर्म था, कुछ बोले संधि कर लो, बाकी बोले युद्ध करो। लेकिन प्रताप देव का जवाब साफ था, हम मिट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। महल की खिड़की पर हाथ में तलवार, आंखों में ज्वाला। वह राजा जिस पर पूरे राज्य की उम्मीदें टिकी थीं। अगली रात प्रताप देव ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस को मुगलों के खेमे में भेजा। खबर आई, हमला 7 दिन में होगा। अब कोई वक्त नहीं था। राजा ने आदेश दिया, हर कोई योद्धा बने। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब जुट गए। महल के गलियारों में हथियार ढलने लगे, चिंगारियां उड़ती रहीं। हर तलवार, हर भाले में झलकता था प्रतिशोध। 7वें दिन सूरज उगा, नगाड़े गरज उठे। धौलगढ़ के सिर्फ 800 योद्धा, सामने हजारों मुगल सैनिक। डर किसी के चेहरे पर नहीं था। राजा ने पगड़ी बांधी, तलवार कमर में डाली और कहा, आज इतिहास लिखा जाएगा। सैनिकों का हुंकार, जय धौलगढ़। पूरी धरती जैसे कांप उठी। राजा सबसे आगे घोड़े पर, जैसे सिंह अपने झुंड को युद्ध में ले जा रहा हो। तलवारें टकराईं, खून बहा, रेगिस्तान की रेत लाल हो गई, लेकिन कोई नहीं रुका। मुगलों का सेनापति हैरान था, इस छोटे किले में इतना बल कहां से आया? एक तलवार, एक हुंकार, हर वार में छिपा था वो डर जो हार के करीब था। ऊपर से किले के धनुर्धारी तीर बरसा रहे थे। आकाश भी युद्ध में शामिल हो गया था। महल में दीप जल रहे थे। महिलाएं मंदिर में बैठी, हे देव, हमारे वीरों को वापस ला देना। युद्ध का हर पल धड़कनों को तेज कर रहा था। राजा 3-3 दुश्मनों से एक साथ लड़ रहा था। उसकी तलवार उसकी बातों से तेज थी। युद्ध का निर्णायक क्षण आया। राजा सीधा पहुंचा मुगल सेनापति के पास। दोनों की तलवारें टकराईं, जैसे वज्र गिरा हो। एक बार मुगल सेनापति धूल चाटने लगा, बाकी सेना भाग गई, लेकिन राजा भी गंभीर रूप से घायल था। उसे उठाया गया। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, पर चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। पूरे धौलगढ़ में चुप्पी छा गई। एक राजा गया था, लेकिन इतिहास में अमर बनकर। उसकी कहानी मिट्टी में नहीं, लोगों के दिलों में गूंज रही थी। आज भी रेगिस्तान की रात में जब हवाएं चलती हैं, गांव के किसी कोने में कोई बूढ़ा कहानी सुनाता है। एक राजा था जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। प्रताप देव की गाथा सिर्फ युद्ध की नहीं थी, बल्कि जिद की थी। उस संकल्प की थी जो हार को स्वीकार नहीं करता। उसने कभी संधि नहीं की, डर को कभी पास नहीं आने दिया। उसकी छोटी सी सेना ने हजारों की फौज को पीछे धकेल दिया। उसकी वीरता ने दिखा दिया कि संख्या मायने नहीं रखती, मायने रखता है जज्बा। धौलगढ़ का युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं था, यह एक आत्मा की लड़ाई थी। हर हथियार में प्रताप देव का नाम गूंजता था। हर तीर, हर वार में उसकी ताकत थी। जब मुगलों की सेना टूटकर भागी, तब रेगिस्तान ने देखा कैसे छोटे राज्य भी इतिहास बदल सकते हैं। महल में महिलाओं के चेहरे पर फिक्र थी, लेकिन उनकी आंखों में गर्व था। बच्चों ने भी हथियार बनाए थे, बुजुर्गों ने रणनीति बनाई थी। यह राज्य पूरा एक योद्धा बन गया था। जब युद्ध खत्म हुआ, तब धौलगढ़ में सन्नाटा था। राजा की शहादत सबको चुभ रही थी, पर उसकी जीत सबको प्रेरणा दे रही थी। राजा की आखिरी मुस्कान बताती थी, जीत सिर्फ मैदान में नहीं होती, जीत उस जज्बे में होती है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। उसका नाम भले ही इतिहास की किताबों में कम लिखा गया, लेकिन दुश्मनों के दिल में उसकी वीरता अमर हो गई। आज जब भी रेगिस्तान की हवाएं चलती हैं, लोग कहते हैं, यह रेत, यह किला, यह वीर, सब गवाह हैं उस जिद के, उस साहस के,
जिसने धौलगढ़ को अमर बना दिया। प्रताप देव की कहानी हर पीढ़ी को बताती है, झुकना कभी मत सीखो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सोचिए, आपके भीतर भी वो जज्बा है? क्या आप भी अपने संघर्ष के आगे कभी झुकेंगे? अगर नहीं, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और प्रताप देव की वीरता को अमर बनाइए।